क्या अमेरिका और सऊदी अरब के बीच फूट पड़ गई है? दरअसल खबरें ऐसी आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो एम्बेसी बनी हुई है अमेरिका की, उसको बंद कर दिया गया है और एम्बेसी के तमाम कर्मचारियों को अमेरिका वहां से निकाल रहा है। इसके अलावा प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब के अंदर बना हुआ है अमेरिका का, उस एयरबेस से भी अपने एयर टैंकरों को अमेरिका निकालकर यूरोप की तरफ लेकर जा रहा है। लाइव ट्रैकिंग के जरिए ये डाटा सामने आया है। दरअसल अमेरिका की एम्बेसी बंद होने की खबर तो काफी देर पहले आ चुकी थी, लेकिन अभी अभी रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनेटर जिनका नाम लिंडसे ग्राहम है, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया जिससे यह बात सामने आ रही है कि शायद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच फूट पड़ती जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर ईरान के हमलों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं अमेरिका को ऐसा लगता है कि सऊदी अरब की आर्मी जो है वो हमारी मदद नहीं कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी करीबी अमेरिका का ये सीनेटर कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि सऊदी अरब अपनी आर्मी को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अमेरिका अपनी आर्मी इस्तेमाल कर रहा है, अपने सैनिकों को मरवा भी रहा है, 7 अमेरिकी सैनिकों की जान भी चली गई। ये कहता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका को सऊदी अरब के साथ समझौता क्यों करना चाहिए, जब सऊदी अरब अपने हित के लिए, अपने ही लिए सामने वाले से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनी सेना को ईरान के खिलाफ उतार ही नहीं रहा है। सऊदी अरब लगातार इस जंग में अमेरिकी मारे जा रहे हैं। अमेरिका आतंकवादी जो ईरान है उसको धमका रहा है, उसके ऊपर हमले भी कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब पर्दे के पीछे से चुपके चुपके बातें कर रहा है। इसने आसपास के सारे देशों से भी कहा, जो खाड़ी के देश हैं जहां पर इसके बेस बने हुए हैं, कि आपके पड़ोस में ये सब हो रहा है, आप देख रहे हैं, समझाएं, आतंकवाद जो फैला रहा है ईरान, उसको खत्म करने के लिए हमारी मदद करें। अल्लाह करे सऊदी अरब के लीडर्स को थोड़ी सी समझ आ जाए और अमेरिका को अपने देश से निकाल दें। यह बहुत जरूरी है सऊदी अरब के लिए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो इन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। सऊदी अरब के अंदर लाखों लोग ऐसे हज करने जाते हैं जो अमेरिका इसराइल को पसंद नहीं करते हैं। उम्रे से कितना ज्यादा टूरिज्म चलता है सऊदी अरब का, बहुत मोटा पैसा उम्रे से कमाता है जो उम्रा करने लोग जाते हैं, और ये तमाम लोग इसराइल अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं। तो सऊदी अरब को यहां पर सोचना चाहिए, हमारे प्यारे नबी का देश है और नबी की उम्मत इस वक्त किसके खिलाफ खड़ी हुई है, सऊदी अरब को यह देखना चाहिए। दरअसल बात यह है कि अमेरिका सऊदी अरब के अंदर अपने बेस बनाकर इसराइल की खातिर ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। सऊदी अरब को बचाने के लिए अमेरिका हमले नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान के तेल को कब्जाने के लिए और इसराइल को बचाने के लिए अपने बेस बनाकर इन अरबी देशों में बैठा हुआ है। लेकिन उसका नुकसान अब की पहली बार अरबी देशों को उठाना पड़ रहा है काफी टाइम से अमेरिका मिडिल ईस्ट में, लेकिन नुकसान पहली बार हो रहा है इन अरबी देशों का। अरामको जो ऑयल कंपनी है, वैसे तो काफी सारी उसकी ब्रांचेस हैं, कई सारी जगहों पर तेल निकलता है, लेकिन 2 फैसिलिटीज को बंद कर दिया है, 2 जगह पर तेल निकलना बंद। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर अभी जो ऑयल रिफाइनरी जहां से तेल निकल रहा है चल रही है, वहां पर भी ड्रोन अटैक हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जस्ट दुनिया का जो सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, शैवा एरिया, एक एरिया में पूरी दुनिया में इतना तेल कहीं पर भी नहीं है। हालांकि सऊदी अरब से ज्यादा कई देशों के पास तेल है, लेकिन एक एरिया में इतना तेल दुनिया में कहीं पर नहीं है जितना तेल शैवा एरिया में है। सऊदी अरब की जो अरामको कंपनी है उसका मेन जो स्तंभ है, मेन खंबा जो है वो यही शैवा एरिया है, जहां से अरामको सबसे ज्यादा तेल निकालती है। सऊदी अरब की तरफ से दावा किया गया है कि हमने इसी शैवा तेल क्षेत्र के पास तकरीबन 9 आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया, जो खतरनाक तरीके से यहां पर हमला करने आ रहे थे, लेकिन हमने उनको मार दिया। तो ईरान जो है वह लगातार खाड़ी देशों की तेल सुविधाओं को निशाना बना रहा है। अब सऊदी अरब की ईरान से डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की खातिर सऊदी अरब के तेल के कुओं पर, तेल सुविधाओं पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई हो, क्योंकि सऊदी अरब अपनी आर्मी भी डायरेक्ट ईरान के खिलाफ लड़ने नहीं भेज रहा है। सब कुछ ठीक है सऊदी अरब के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों के चक्कर में पड़ के सऊदी अरब के नेता जो हैं वो सऊदी अरब को पूरी तरह से खराब करने में लगे हुए। फिलहाल खबर यह है कि तेल संकट इस वक्त पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। बांग्लादेश के अंदर यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज को बंद इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर बिजली की खपत होती है, तेल वगैरह की खपत होती है, लाइट जलती है, इस वजह से यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान से भी यही खबर आ रही है, पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कमी आ चुकी है, सारे ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश पाकिस्तानी सरकार की तरफ से दे दिया गया है। साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज सब कुछ अगले 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं।
सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है उससे 20% कटौती की जाएगी। सरकारी खर्च में भी 20% की कटौती की गई है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में तेल की किल्लत शुरू हो चुकी है। भारत सरकार पूरा भरोसा दिला रही है अपने देश के नागरिकों को कि हमारे पास तेल की कमी नहीं है, तेल का स्टॉक बहुत ज्यादा है, आप परेशान ना हो। हालांकि गैस की किल्लत हमारे यहां पर देखने को मिल रही है। गैस की किल्लत यह है कि बेंगलोर के अंदर काफी सारे रेस्टोरेंट बंद करने का ऐलान किया गया है। मुंबई के अंदर भी दिक्कत आ रही है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में। साथ ही साथ सरकार की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि गैस बुकिंग जो होती है सिलेंडर की, जो घरेलू गैस सिलेंडर है, अगर आपने आज एक सिलेंडर खरीदा है तो दूसरा सिलेंडर आप 21 दिन के बाद बुक करके ले सकते थे। 21 दिन से पहले आप एक ही किताब से सिलेंडर नहीं ले पाते दूसरा। 21 दिन के बाद बुकिंग करके आप दूसरा सिलेंडर ले सकते थे, लेकिन अब उसकी समय सीमा 25 दिन कर दी गई। हालांकि यह कहा जा रहा है कि ये जो समय सीमा बढ़ाई गई है 25 दिन की गई है कि 25 दिन के बाद बुकिंग करके आपको सिलेंडर मिलेगा, वो इसलिए की गई है क्योंकि बहुत सारे लोग कालाबाजारी कर रहे थे सिलेंडर की, जिस वजह से यह फैसला लिया गया है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग 21 दिन ना होकर अब 25 दिन के बाद होगी। अगर आपने एक किताब से एक कनेक्शन से सिलेंडर आज लिया है तो 25 दिन के बाद आपको अब दूसरा सिलेंडर मिलेगा। तो देखिए, दिक्कत तो कहीं ना कहीं हर देश को थोड़ी बहुत आने वाली है, लेकिन भारत सरकार अपने देश के लोगों को भरोसा दिला रही है। सरकार पर भरोसा रखिए, तेल महंगा भी नहीं होगा और ना ही तेल खत्म होगा, भारत सरकार का ऐसा कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीबीएस मीडिया से कहा कि युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है और वहां से जहाज गुजर भी रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि हम 4-5 हफ्ते में सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन हम उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं। जो हम 4-5 हफ्ते में हासिल करते वो हमने पहले ही हासिल कर लिया। मैं मुज्तबा खामनेई की जगह किसी और को उस कुर्सी पर बिठाने के बारे में सोच रहा हूं। मैं किसी और को नियुक्त करवाऊंगा वहां पर। सपने अभी भी इनके बड़े बड़े हैं, लेकिन आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि हम अपनी मिसाइलों में अभी तक जो विस्फोटक भरकर भेज रहे थे, अब किसी भी मिसाइल में 1 टन से कम विस्फोटक नहीं भेजा जाएगा। अब जो भी मिसाइल भेजी जाएगी उसमें ज्यादा से ज्यादा विस्फोटक ही भेजा जाएगा, ये आईआरजीसी का कहना है। आईआरजीसी का कहना है कि हम हार नहीं मानेंगे, हमले बढ़ाएंगे और मिसाइलों में जो गोला बारूद पड़ता है उसको भी बढ़ाकर भेजेंगे। फिलहाल भारत के जो लोग इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, चाहे सऊदी अरब में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, कतर में हो, कहीं पर भी हो, चाहे दुबई के अंदर हो, सभी लोग एक बात ध्यान से सुन लें। तमाम देशों की सरकारों की तरफ से, अपने देश के नागरिकों से और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन सभी से एक बात कही गई है कि हमले की वीडियो बनाकर अगर आपने सोशल मीडिया पर डाली या हमले से जुड़ी कोई भी जानकारी आपने सोशल मीडिया पर शेयर की या हमारी मिलिट्री कहीं पर जा रही है और उनकी वीडियो बनाकर आपने सोशल मीडिया पर डाली तो आपको सख्त सजा दी जाएगी। आपके ऊपर जुर्माना डालकर आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। सख्त सजा का ऐलान तमाम देशों में कर दिया गया है। इसलिए जो लोग यहां के हैं, धोखे से भी वीडियो बनाकर वहां की सोशल मीडिया पर कहीं शेयर ना करें कि देखिए सऊदी अरब में ये मिसाइल गिर रही है, ये ड्रोन गिर रहा है, दुबई में ये हमला हो गया। ऐसी वीडियो अगर डालेंगे तो वहां की गवर्नमेंट आपको ट्रैक करके आपको उठा के जेल में डाल सकती है। इसलिए इन तमाम चीजों से बचकर रहें। सोशल मीडिया पर इस जंग से रिलेटेड आप कुछ भी ना बोलें, कुछ भी ना लिखें, क्योंकि आप अपने देश के अंदर नहीं है, भारत में, आप उन लोगों के देश में हैं। अगर आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो वहां की सरकार आपको सजा दे सकती है। शायद आप लोग सारे नियम कानून अच्छे से जानते होंगे वहां के, इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलने और लिखने से पहले परहेज करें। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।